जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, ठीक है, जिसको पहले हम लोग बंगाल भी बोलते थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बंगाल के इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये कब अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, ठीक है। तो पहले बंगाल जो था पूरा एक था बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ठीक है। ये पूरा हम लोग का बंगाल था, ठीक है। तो बंगाल कब अलग हुआ तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, एक हमारे यहाँ पे एक जो था लॉर्ड कर्जन, यहाँ का गवर्नर जनरल था बंगाल का, ठीक है। तो इसने प्रस्ताव लाया 1905 में कि इसका विभाजन कर दिया जाए, ठीक है। कैसे? प्रशासनिक सुधार की वजह से, ठीक है। लेकिन ये सब फूट डालो नीति के तहत ये सब कर रहे थे, जिसमें इधर बांग्लादेश है इस समय, उस समय उधर पूरा पाकिस्तान को बसाया था। मतलब एक तरह से उधर मुसलमान की अधिकता रखी, और जिस पूर्वी बंगाल में पूर्वी और पश्चिम में हुआ था, ठीक है। सॉरी, देखिए बंगाल जैसे ये हुआ तो इधर हो गया पूर्वी बंगाल, ठीक, इधर हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ये वाले एरिया में पूरा हिंदुओं को रखा, इसमें मुसलमानों को रखा, ठीक है। तो मुसलमानों को कहता था कि हम तुम्हारे संरक्षक बन के रहेंगे, ठीक है, और इनको इधर से भड़काता था, और हिंदुओं को भी इधर से भड़का के एक दूसरे से लड़वाते थे, ठीक है। कौन? अंग्रेज। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ने इस प्रस्ताव को लाया था। कब लाया था? तो 19 जुलाई 1905 में, ठीक। तो ये 16 अक्टूबर 1905 में पूर्ण हो गया, ठीक है, पास हो गया कि इसका विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे था जो ये अलग हुआ, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये लोग जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, बिमल चंद्र बनर्जी इस आंदोलन में बहुत ही बड़े मतलब राजनेता, मतलब क्रांतिकारी के रूप में उभर के गए, ठीक है। दो लोग बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर और बिमल चंद्र बनर्जी। बिमलेश चंद्र, ठीक है, बनर्जी। तो इन्होंने क्या किया कि इन लोगों के इस नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है, जिसमें इन लोगों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो इनके सामानों का बहिष्कार करना, इनका कोई काम ना करना, इस तरीके से इन लोगों की आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। जिसको 1911 में एक यहाँ पे जब दिल्ली में आ रहे थे लॉर्ड हार्डिंग के समय, उस समय इस समय 1911 में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल के समय, तो दिल्ली में आते थे, कौन आ रहे थे? जॉर्ज पंचम, ठीक है। कौन? जॉर्ज पंचम। तो इनकी स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया गया, जिसको मतलब एक दरबार लगाया गया जिसको दिल्ली दरबार बोला गया, ठीक है। तो उसमें ये पास किया गया कि 1911 में 3 चीज़ें पास की गई, कि जिसमें कि एक ये भी था कि बंगाल का विभाजन रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन तो रोक दिया गया, लेकिन बोला गया कि 1911 में कि जो बिहार था, हम जब बोल रहे थे कि ये बिहार है कि वह कब अलग हुआ, तो 1911 में ही कहा गया कि बंगाल से बिहार अलग हो जाएगा, ठीक है। बंगाल से बिहार क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस समय बिहार में क्या क्या था? तो इस समय बिहार में था झारखंड भी और उड़ीसा भी था, ठीक है। झारखंड और उड़ीसा भी था। उड़ीसा कब अलग हुआ? तो उड़ीसा बिहार से अलग हो गया 1936 में। कब? 1936 में। और 15 नवंबर 2000 कौन अलग हो गया? तो झारखंड अलग हो गया बिहार से, ठीक है। तो इस तरीके से बंगाल का पूरा विभाजन हुआ, ठीक। और ये कहा गया कि 1911 में कि इसका ट्रांसफ़र जो होगी उस समय कलकत्ता में था हम लोगों का, ठीक है। कलकत्ता यहाँ पे है, इसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, ठीक है। तो कलकत्ता ये पूरे भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो 1911 में ये बोला गया कि यहाँ से राजधानी हटा के दिल्ली ले जाया गया, ठीक है। तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब लेके जाया गया? तो 1912 में ये सारा काम जो हुआ 1911 में पास हुआ, ठीक है। 1912 में पूरा हुआ, ठीक है। तो एक तरह से 1911 में मतलब जैसे जब आए जॉर्ज पंचम, तो इसमें ये कहा गया कि ये होगा, तो हुआ कब? तो 1912 में ये तीनों काम हुए, ठीक है। तो बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 में। कलकत्ता से दिल्ली कब गई राजधानी? तो 1912 में। कब पास हुआ? तो 1911 में, ठीक। ये रोका कब गया? तो 1911 में। पास कब हुआ? तो 1912 में पास हो गया, बंगाल का विभाजन रोक दिया गया, ठीक है। जब ये रोक दिया गया तो ये हो गया 1911 में पास हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का एक तरह से ये बंगाल का पूरा हम लोग का इतिहास था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने लाया था 1905 में, 16 जुलाई 1905 को, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 को
ये पूरा हो गया कि हाँ ये अब अलग हो जाएगा, ठीक। लेकिन इन लोगों ने, ये दो हम लोग के क्रांतिकारी नेता थे जो इसका विरोध किया और 1911 में इसको रोक दिया, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम के द्वारा ये तीन बातें बताई गई जो हुआ 1912 में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ चीज़ें, ठीक है। ये देखिए इसकी सीमा कैसे लगती है, ये यहाँ सिक्किम है, ठीक है। और इसके बाद ये हम लोग का आसाम सटता है, इसके बाद ये पूरा बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, इधर से सटता है थोड़ा सा हम लोग का छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा? छत्तीसगढ़। इधर से झारखंड सटता है, यहाँ से थोड़ा सा बिहार सटता है, ठीक है। और भी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कलकत्ता राजधानी हुई, कलकत्ता में अब देखते हैं हम लोग क्या क्या है, ठीक है। तो कलकत्ता में सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, ठीक है। जैसे किसी चीज़ की नक्शा को तैयार करना हुआ तो वो सर्वे ऑफ इंडिया ही तैयार करती है, ठीक। जो द सिटी ऑफ जोआ, सिटी ऑफ जोआ किसको कहते हैं? तो कलकत्ता को ही कहते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ जोआ किसको कहते हैं? तो कलकत्ता को कहते हैं। कलकत्ता को ही कहते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ जोआ। इसकी राजधानी भी यही है ना, कैपिटल कौन सी है? तो कलकत्ता ही है, ठीक है। कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल की कलकत्ता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसी के जस्ट ऊपर एक बैरकपुर छावनी है, ठीक है। कौन सी? बैरकपुर छावनी थी, मतलब जब ये इतिहास 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब है। तो बैरकपुर छावनी में ही मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई थी। ये कलकत्ता से थोड़ा सा जस्ट ऊपर ही एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे मंगल पांडे एक पार्क भी शायद है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक फरक्का बैराज है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से ही निकलती है उसी जगह से हुगली नदी, ठीक है। वो एक शाखा है गंगा नदी का। गंगा नदी यहाँ से आगे चली जाती है और हुगली नदी यहाँ से ऐसे करके ऐसे चली जाती है, ठीक, जो कि दामोदर नदी में मिलती है, ठीक है। फरक्का बैराज, ठीक है। तो फरक्का बैराज से ही निकलती है हुगली नदी, वही पास ही में है, ठीक। हुगली नदी, ठीक। हुगली नदी किसकी शाखा है? तो गंगा की शाखा है, ठीक। गंगा की शाखा है कौन सी? हुगली, ठीक है। हुगली यही फरक्का से जस्ट ऊपर देखेंगे एक मालदा जगह है, ठीक। मालदा जगह है जिसको मालदा दरार भी वहाँ पे है, ठीक। तो मालदा दरार कहाँ है? तो इसी फरक्का के जस्ट ऊपर थोड़ा सा जगह देखेंगे, वहाँ पे मालदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया फरक्का। फरक्का से निकलती है हुगली, इधर से आती है हम लोग की मिल जाती है दामोदर, ठीक है। तो दामोदर की सहायक कौन सी हो गई? हुगली नदी, ठीक। और गंगा यहाँ से निकल जाती है, ठीक। गंगा आगे जाके पद्मा भी बनती है, फिर उसके बाद मेघना भी बनती है। जब दो नदियों का मिलन होता है, ठीक। एक नदियाँ मिलती है तो पद्मा हो जाती है, पद्मा जब एक और नदी से मिलती है तो उसके बाद वो मेघना हो जाती है, ठीक। कहाँ? बांग्लादेश में। अब इसके ऊपर देखेंगे एक ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक। सिलीगुड़ी जस्ट यहाँ पे एक जगह है, लेकिन ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर किससे विवादित है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर किससे विवादित है? तो बांग्लादेश से, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 22 किलोमीटर ही है, ठीक है। कितनी? 20 से 22 किलोमीटर ही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना है, ठीक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना? 20 से 22 किलोमीटर है, ठीक, जो कि बांग्लादेश से विवादित है, ठीक। इसके बाद एक जगह है नीचे यहाँ पे मुर्शिदाबाद, कौन सा जगह है? तो मुर्शिदाबाद है, ठीक। पूरब का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक। कौन सा? तो मुर्शिदाबाद, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक। पूरब का मैनचेस्टर भी इसे कहते हैं, पूरब का मैनचेस्टर, ठीक है। ये इससे पहले, कलकत्ता से पहले इसकी राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद ही थी, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए खड़गपुर एक जगह है जिसमें IIT खड़गपुर भी है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। खड़गपुर IIT खड़गपुर, खड़गपुर में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हल्दिया पोर्ट है, डायमंड हार्बर है, ठीक।
एक और पोर्ट है जैसे, तो यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस है हल्दिया पोर्ट। यहाँ पे सुंदरबन है, तो सुंदरबन का डेल्टा भी यहीं पे है, ठीक। तो सुंदर में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं कहाँ, सुंदरबन में। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी है, जो कि हुगली नदी और दामोदर नदी यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक जगह है, छोड़िए इधर देखिए, मुर्शिदाबाद के इधर थोड़ा और नीचे आएंगे तो एक शांति निकेतन करके एक आश्रम है, ठीक। उसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कौन सी? शांति निकेतन एक आश्रम है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, एक जगह है चितरंजन, ठीक है, ये बॉर्डर पे है। चितरंजन में रेल इंजन फैक्ट्री है, ठीक। चितरंजन में रेल इंजन कारखाना है चितरंजन में, ठीक। उसके नीचे जस्ट देखेंगे आसनसोल है, आसनसोल, ठीक। तो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों? क्योंकि इसके जगह जस्ट बगल में देखेंगे रानीगंज है, ठीक। ये है आसनसोल, ये रानीगंज में सबसे ज़्यादा कोयला उत्खनन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पे झरिया में है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में, जिसे झरिया में कह सकते हैं या फिर दामोदर घाटी में भी कह सकते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा कोयला है दामोदर घाटी में, लेकिन खनन रानीगंज से किया जाता है, ठीक। जिसकी वजह से यहाँ पे रानीगंज में सबसे ज़्यादा कोयला खनन किया जाता है, ठीक। अब जहाँ कोयला खनन होगा वहीं तो इंडस्ट्री लगेगी, ठीक है। जहाँ पे एनर्जी होगी, एनर्जी सोर्स होगी, वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी। तो इसके जस्ट बगल में आसनसोल है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही ज़्यादा है इसका, एक तरह से, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए एक दार्जिलिंग जगह है, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस है, ठीक। GI टैग भी इसको मिल चुका है, किसको? दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पश्चिम बंगाल। इसमें कलकत्ता हो गया, खड़गपुर हो गया, सुंदरबन हो गया, शांति निकेतन, मुर्शिदाबाद, पूरब का मैनचेस्टर उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चितरंजन हो गया, आसनसोल हो गया, रानीगंज हो गया, ओके। हम लोगों का बंगाल हुआ। अब यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर था ये मालदा दरार, यहाँ पे मालदा दरार है, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश से क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर किससे विवादित है? तो बांग्लादेश से विवादित है, ठीक है। तो हुगली नदी किसकी शाखा है? तो हुगली नदी गंगा की शाखा है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा ये पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।